डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हमारा स्टार्ट है और इसमें हमने देखना है आज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारी स्टार्ट है। हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का लेक्चर न्यूक्लियोफाइल के बारे में होगा। इससे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को चेक कर चुके हैं, उसको हम तफसीलन देख चुके हैं। आज इंशाल्लाह सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। न्यूक्लियोफाइल का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, इसको न्यूक्लियस लविंग का नाम देते हैं। अगर आप देखें एटम के न्यूक्लियस को, तो एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो न्यूक्लियस लविंग से मुराद क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, जिसको आम तौर पर हम शो करते हैं NU से, और इस तरीके से नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ये लिखने का एक तरीका है, न्यूक्लियोफाइल को लिखने का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि हर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है और न्यूट्रल स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल ना हो। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का नाम इसको दिया जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादती हो। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है टू इलेक्ट्रोफाइल इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को केमिकल रिएक्शन में, हम उसको न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। और लिखने का तरीका है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जिसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, बार ले लेते हैं और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की तारीफ़ आपके सामने मौजूद है। यही तारीफ़ के अल्फाज हैं न्यूक्लियोफाइल के, अपने पास अच्छे तरीके से नोट कर लें कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियोफाइल होती हैं। इनके अंदर ये सिफत होती है कि इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। आपकी किताब ने इसकी बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं, हम इसकी कुछ मिसालें आपके सामने लाएंगे। सबसे पहली मिसाल देखें, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स में क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड आयन जो हमारे पास मौजूद है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड आयन। अच्छा, नेगेटिव आयन में हाइड्रॉक्सिल आयन ले लें। हाइड्रॉक्सिल आयन, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन। ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाइड्रॉक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कार्बो एनाइन ले लें, CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। असल में क्या था, CH4 था ना, इस तरह यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ हाइड्रोजन था। ये यहाँ पर हाइड्रोजन पाए जाते थे। ये
अब क्या हुआ कि इसने कार्बन ने ये जो इलेक्ट्रॉन थे अपने पास ले लिए और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। ये सूरत हाल ये बन गई CH3 नेगेटिव और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन यहाँ से निकल गया। अब ये क्या है? कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल में कार्बोकैटाइन, ये कार्बो एनाइन है, निक्लोफाइल है, हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर ये सिफत है कि इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो हमारे पास जो है निक्लोफाइल में एक किस्म ये आती है कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये निक्लोफाइल होते हैं और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। दूसरी किस्म जो हमारे पास मौजूद है निक्लोफाइल की, वो क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जो इलेक्ट्रॉन जो हैं डोनेट कर सकते हैं टू इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इसको नाम दिया जाता है। ये न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास होती है। इसकी मिसाल एग्जांपल्स देखें, हमारे पास बहुत सारी मिसालें इसकी मौजूद हैं। H2O देख लें, H2O, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और निक्लोफाइल के तौर पर काम होगा। यहाँ पर देखें, ये निक्लोफाइल है हमारे पास, ये सारे, ये इस तरीके से ये भी निक्लोफाइल है, पर लिखने का तरीका हम इसको लिखते हैं ऐसे है न्यूट्रल स्पीशीज, देखें जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिखने का तरीका है, नेगेटिव आयन ऊपर लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर नेगेटिव आयन जो हमारे पास मौजूद है नेगेटिव आयन और चलो निक्लोफाइल होंगे, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी हम निक्लोफाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पानी के अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास मौजूद मिसालें मौजूद हैं। एमोनिया को ले लें, एमोनिया को, एमोनिया ये वाटर हो गया, NH3 इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, 3 बॉन्ड बना रहे और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रह गए। ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये भी निक्लोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो निक्लोफाइल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या होते हैं? निक्लोफाइल की सूरत में हमारे पास पाए जाते हैं। अगर तीसरी किस्म को हम चेक करें, थर्ड किस्म को, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। हमारे पास जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन के साथ मेटल लगा हुआ हो, कार्बन है इसके साथ यहाँ पर मेटल लगा हुआ, मेटल्स लगा हुआ, तो यहाँ ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई है, और ये जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब खींचेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो मेटल इसके साथ लगा हुआ है, मेटल, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये निक्लोफाइल है, अब ये निक्लोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा, ये निक्लोफाइल कहलाएगा। अच्छा, यहाँ जो मेटल अटैच है ना, इसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो मेटल अटैच है वो ज़रूर बेज़रूर इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। ये जो अगर अल्कली मेटल यहाँ पर अटैच है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे,
इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। मैं मिसाल देता हूँ आखिर में थोड़ी सी, पहले इसको समझ लें। ये निक्लोफाइल है, ये जैसे आपके पास जो है इसकी अच्छी मिसाल है ग्रिकनार्ड एजेंट। ग्रिकनार्ड रेजेंट, ग्रिकनार्ड एजेंट हमारे पास निक्लोफाइल, इसमें ये निक्लोफाइल है आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, इसको ले लें CH3 एम जी और यहाँ ले लें Cl। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ये कार्बन अब तरफ लेगा, यहाँ पर आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ Mg पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये निक्लोफाइल है, ये जो CH3 आपके पास मौजूद है ये क्या है, निक्लोफाइल। तो ग्रिकनार्ड रेजेंट में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, कार्बन अटैच है मेटल के साथ डायरेक्ट, ये हमारे पास निक्लोफाइल की बड़ी अच्छी मिसाल है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि याद रखें कि अगर अल्कली मेटल अटैच है ना, इसके बहुत सारे रीजेंट्स हैं, ग्रिकनार्ड रीजेंट्स है, गिलमान रीजेंट्स है, फ्रिकलैंड रीजेंट्स है, फ्रिकलैंड रीजेंट्स वगैरह हैं, बहरहाल बहुत सारे रीजेंट्स हैं। एक ग्रिकनार्ड रीजेंट आपके सामने मौजूद है। अगर कार्बन के साथ यहाँ अल्कली मेटल अटैच है, अल्कली मेटल अटैच है, अगर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये निक्लोफाइल बन गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते। अल्कली मेटल जब अटैच हो कार्बन के साथ, अल्कली मेटल के जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये निक्लोफाइल नहीं होते। अल्कली मेटल जितने भी हैं इनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए ये निक्लोफाइल नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आप लिथियम को देखें, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, 1s2 है और 2s1 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देता है, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है हीलियम की, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी आ रही है? हीलियम की आ रही है। अब ये लिथियम हीलियम बन चुका है और ये स्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा, अब ये स्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करता कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, हीलियम बन चुका है, स्टेबल हो चुका है। इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर थोड़े इसको देखते हैं कि मिसाल मज़ीद, यहाँ अगर कार्बन के साथ सोडियम लगा हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये निक्लोफाइल बन गया। लेकिन यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वजह क्या है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 1s के बाद यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। यहाँ 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन और 3s के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इसको तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तफसीलन डिस्कस हो चुकी है फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, ये 3s वाला इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिए तो इस पर चार्ज आ जाएगा सोडियम के ऊपर +1, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, +1 कहें या प्लस कहें। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गई? 1s 2, 2s 2 और 2p6। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन चुकी है नियान की।
और नियान स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियान की बन चुकी है और +1 है। अब ये नियान बनने की वजह से अब ये नियान बन चुका है ये, और नियान स्टेबल है। इस वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मूड में नहीं है, तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। तो याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो मेटल लगा होगा ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा। अगर अल्कली मेटल लगा हुआ है कार्बन के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है एक, तो ये नोबल गैस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने के मूड में नहीं होता। तो ये 3 किस में आ रही हैं? नेगेटिव चार्ज निक्लोफाइल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल निक्लोफाइल है, ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड आपके सामने है, ये भी निक्लोफाइल है। एक और भी किस्म है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो रखते हैं, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास एक और किस्म है, चौथी किस्म, जो निक्लोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रोफाइल को देख कर उस पर अटैक करती है। अब यहाँ देखें आपके पास चौथी किस्म में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आप देख लें अल्कीन, जैसे आप इथीन ले लें, इथीन C2H4, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये, और ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और ये इलाका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये भी बतौर क्या इस्तेमाल होता है? निक्लोफाइल इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आप ये इलेक्ट्रोफाइल को देखकर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को देखकर ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है अल्काइन देख लें, अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। इथाइन, ETHYNE। अब यहाँ पाई सिस्टम है, चलो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बतौर क्या इस्तेमाल होंगे? निक्लोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को देखकर अटैक करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अच्छा, आप बेंजीन को देख लें, बेंजीन जो हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इस वजह से ये भी क्या है? निक्लोफाइल है। तो निक्लोफाइल में आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज निक्लोफाइल है, न्यूट्रल स्पीसीज निक्लोफाइल है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में निक्लोफाइल पाया जाता है, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है, उसके अंदर निक्लोफाइल करैक्टर आपको मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी निक्लोफाइल के मुतालिक, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। सब इम्पॉर्टेंट टर्म में आज हमने दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म जो थी निक्लोफाइल को क्लियर कर लिया है। शाबाश, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा आज का लेक्चर था निक्लोफाइल के ऊपर, हमने बातें कर ली।
सम इंपॉर्टेंट टर्म में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम जाएंगे। फ्री रेडिकल के ऊपर लेक्चर है इंशाल्लाह, उसके ऊपर बात थोड़ी सी करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।